जय जगदीश्वरम। सम्यग आप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 13 अगस्त 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। आज हम जगदीश्वरम के धर्म उपदेश के कुछ खास हिस्सों पर एक गहरी नजर डालेंगे जी। खास तौर पर जो 13 अगस्त 2025 की टीचिंग है। हमारे पास जो सामग्री है वो बताती है कि कैसे जागरूकता के जरिए जीवन की जो स्वाभाविक असहजता है या बेचैनी है उस पर काबू पाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये उपदेश असल में सम्यक सद्धर्म की बात करते हैं। अच्छा। जिसे हम प्राकृतिक या सनातन धर्म भी कह सकते हैं। इसमें यह समझाया गया है कि हम अपनी अंदरूनी असहजता को कैसे पहचानें और उससे फिर मुक्त होने का रास्ता कैसे खोजें। और स्रोत ये भी कहता है कि ये तरीका किसी एक समूह के लिए नहीं है, हाँ, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। तो फिर चलिए इस सोच की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम समझेंगे कि इन उपदेशों में असहजता, सांस, मन यानी चित्त और जागरूकता, इनके बीच क्या रिश्ता बताया गया है। जी। हमारा मकसद है कि इन टीचिंग्स के मूल संदेश को पकड़ें और उसे आसान शब्दों में सामने रखें। और देखिए, इसकी शुरुआत एक बहुत ही सीधी और कहना चाहिए दमदार बात से होती है। क्या? असहजता का दबाव ही दुख है। अच्छा, असहजता का दबाव ही दुख है। हाँ, मतलब जो प्रेशर, जो बेचैनी हम महसूस करते हैं ना, वही असल में दुख का रूप है। हाँ, और स्रोत ये भी साफ करता है कि शरीर में रहते हुए, मतलब देह के बंधन में, ये असहजता का दबाव महसूस होना ये तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। इससे पूरी तरह छुटकारा शायद मुमकिन नहीं है, कम से कम व्यवहारिक जीवन में तो नहीं। बिल्कुल। उपदेश ये कहता है, देह नहीं आत्मा हो, व्यवहारतः असहजता का दबाव सहन करना ही पड़ेगा। सहन करने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं। तो पहला कदम तो यही है, इस असहजता को स्वीकार करना, उसे झेलना सीखना। और ये कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि एक सजग स्वीकारती है, होशपूर्वक स्वीकारना। तो ये सहन करने की या कहें कि स्वीकार करने की प्रक्रिया, ये शुरू कहाँ से होती है? दिलचस्प बात यह है कि उपदेश सबसे पहले हमारी सांस पर ध्यान देने को कहता है। हाँ, ये बात है। सबसे पहले श्वास की असहजता को सहन करना आवश्यक है। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम तो सांस को जीवन मानते हैं ना। हाँ, लेकिन यहाँ उसकी असहजता पर गौर करने को कहा गया है। आखिर सांस में असहजता कहाँ है? देखिए, उपदेश इसे ऐसे समझाता है, सांस अंदर आती है, बाहर जाती है। इस प्रक्रिया में भी एक बहुत सूक्ष्म तनाव या दबाव है। अच्छा। हमें इस दबाव के प्रति सजग होना है, लेकिन एक खास तरीके से। हमें अपने अंदर एक सहजता, एक तरह की शांति का भाव विकसित करना है, जो इस असहजता के दबाव से ज्यादा शक्तिशाली हो। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि जितनी बेचैनी या असहजता सांस लेने में महसूस हो रही है, हाँ, उससे ज्यादा मात्रा में हमें अपने अंदर एक सुकून या सहजता पैदा करनी है। बिल्कुल। और फिर उस सुकून में टिके रहकर सांस की उस हल्की सी बेचैनी को या दबाव को देखना है। हाँ, ठीक यही। और ये स्थिरता, ये सहजता कहाँ ढूंढनी है? उपदेश कहता है, श्वास के आने जाने की ठीक मध्य की साम्यता में। मध्य की साम्यता में, यथा सहजता में रहते हुए यथा सजग स्थिर होना आवश्यक है। यहाँ ये साम्यता शब्द बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, ये शायद उस पल की बात कर रहा है जब सांस न तो पूरी तरह अंदर आई है, न पूरी तरह बाहर गई है। वो बीच का ठहराव, संतुलन का बिंदु। बिल्कुल वही बिंदु। उसी बिंदु पर सहज भाव में रहते हुए सजग होकर टिकना है। अच्छा, और इस अभ्यास का नतीजा क्या बताया गया है? नतीजा ये है कि जब तक हम सांस के स्तर पर इस सहजता को उस असहजता से ज्यादा मजबूत नहीं कर लेते, तब तक मन की असली प्रकृति यानी चित्त का जो खेल है
वो साफ साफ दिखाई नहीं देता। हाँ, स्रोत यही कहता है, जब तक श्वास संबंधी दबाव की असहजता से अधिक सहजता नहीं हो जाती, तब तक कदापि चित्त का बीतना तथा उत्पन्न होना स्पष्ट नहीं हो सकता। यानी सांस पर स्थिरता पाना वो मन को समझने की पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है, बिल्कुल। अगर सांसें उखड़ी हुई है, बेचैन है, तो मन की उथल-पुथल कैसे समझ आएगी? सही बात है। और जब तक ये स्पष्टता नहीं आती, तब तक क्या होता है? उपदेश के अनुसार तब तक चित्त का नित्य स्थिर आत्मवत लगना स्वाभाविक है। अच्छा। मतलब हमारा मन, हमारे विचार हमें स्थायी लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं ही सोच रही हूँ, मेरा मन है ये। हाँ, मतलब हम उसकी लगातार बदलती क्षणिक प्रकृति को पकड़ ही नहीं पाते। बिल्कुल। यहाँ एक क्रम साफ दिख रहा है। पहले सांस की असहजता का दबाव, हाँ, और उससे भी ज्यादा बारीक है मन यानी चित्त का दबाव। स्रोत कहता है श्वास संबंधित दबाव से सूक्ष्म, फिर चित्त संबंधित दबाव है। तो अब ध्यान सांस से हटकर मन की असहजता पर ले जाना है। ले जाना है, और तरीका वही है। बिल्कुल वही है जो सांस के साथ अपनाया था। अब चित्त की असहजता को सहन करना है। अच्छा। इसके लिए एक विचार के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने के बीच जो दबाव या तनाव है, उसके प्रति सहजता में सजग होकर स्थिर होना है। ये प्रक्रिया तो और भी सूक्ष्म लगती है। विचारों के बीच का दबाव महसूस करना। हाँ, है तो सूक्ष्म। स्रोत कहता है चित्त के बीतने तथा उत्पन्न होने के मध्य ही चित्त के बीतने तथा उत्पन्न होने का दबाव समाहित है। ये वाकई गहरा अवलोकन है कि विचारों के प्रवाह में भी एक अंदरूनी तनाव है। और फिर वही सिद्धांत दोबारा लागू होता है। उपदेश कहता है जितनी असहजता चित्त संबंधित दबाव को लेकर है, हाँ, उस असहजता की अपेक्षा उस असहजता से अधिक सहजता हो, इसके लिए चित्त के बीतने तथा उत्पन्न होने के ठीक मध्य की साम्यता में यथा सहजता में रहते हुए यथा सजग स्थिर होना आवश्यक है। तो जैसे सांस के मध्य बिंदु में सहजता साधी थी, हाँ, वैसे ही चित्त के मतलब एक विचार के जाने और दूसरे के आने के बीच के अंतराल में सहजतापूर्वक सजग रहना है। बिल्कुल। लक्ष्य फिर से वही है, चित्त की असहजता से ज्यादा सहजता स्थापित करना। हाँ, यहाँ एक दिलचस्प बात और कही गई है। ये चित्त का दबाव भले ही बहुत सूक्ष्म हो, है ना? जी। लेकिन इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है और इसका जरिया बताया गया है अक्रिय ज्ञान मात्र। हाँ, ये अक्रिय ज्ञान मात्र शब्द महत्वपूर्ण है। क्या हम इसे श्रोताओं के लिए थोड़ा और खोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? जरूर। अक्रिय मतलब जो कोई क्रिया या एक्शन नहीं करता, निष्क्रिय। निष्क्रिय, ठीक। और ज्ञान मात्र मतलब सिर्फ जानना, सिर्फ बोध या चेतना। तो ये वो साक्षी भाव है, वो जानने वाला तत्व है जो बस देखता है, जानता है, पर खुद कुछ करता नहीं, किसी चीज में शामिल नहीं होता। अच्छा, तो ये एक तरह की पैसिव अवेयरनेस हुई, साक्षी चेतना। हाँ, कह सकते हैं। और उपदेश कहता है कि इसी निष्क्रिय साक्षी रूपी ज्ञान की उपस्थिति मात्र से चित्त के सूक्ष्म दबाव पर भी सहज नियंत्रण संभव हो जाता है। हाँ, कितना ही सूक्ष्म दबाव क्यों ना हो, अक्रिय ज्ञान मात्र के निमित्त होने से उस पर सहज ही नियंत्रण हो जाता है। हाँ, यही बात है। अब हम कहानी के अगले मोड़ पर आते हैं, तादात्म्यता। तादात्म्यता यानी आइडेंटिफिकेशन। हाँ, आइडेंटिफिकेशन। उपदेश बताता है कि हम चित्त के साथ, अपने विचारों और भावनाओं के साथ इतने घुल मिल जाते हैं, उनसे ऐसी पहचान बना लेते हैं। ये जब विचार बीतता है तो हमें लगता है मैं बीत रहा हूँ। हाँ, और जब नया विचार उठता है तो लगता है मैं उत्पन्न हो रहा हूँ। बिल्कुल यही। और स्रोत इसी तादात्म्यता को, इसी घुल मिल जाने को बार बार जन्म लेने की मजबूरी का कारण बताता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, गुण चित्त के साथ तादात्म्यता होने से ही चित्त के बीतने के साथ बीतना तथा चित्त के उत्पन्न होने के साथ उत्पन्न होना होता है, जिससे तादात्म्यतावश बार बार जन्म लेने की विवशता रहती है। यहाँ जन्म मरण के चक्र को सीधे मन के साथ हमारी पहचान से जोड़ा गया है। तो फिर इस चक्र से, इस मजबूरी से निकलने का रास्ता क्या है? उपदेश के अनुसार जब हम चित्त के उत्पन्न होने और बीतने के मध्य के दबाव की असहजता से ज्यादा सहजता विकसित कर लेते हैं, तब चित्त के साथ हमारी ये गहरी पहचान, ये तादात्म्यता टूट जाती है। अच्छा, उस दबाव की असहजता से अधिक अगर सहजता हो जाती है तो फिर चित्त के साथ तादात्म्यता नहीं रह जाती। हाँ, ये सचमुच एक निर्णायक मोड़ है। आइडेंटिफिकेशन का टूटना ये पूरी प्रक्रिया का एक बहुत अहम पड़ाव लगता है। बिल्कुल। और जब ये तादात्म्यता नहीं रहती, तब क्या होता है? तब जो निमित्त है, यानी वो साक्षी, वो जानने वाला तत्व, हाँ,
उसे अपनी असली भूमिका समझ आ जाती है। उसे पता चलता है कि वो करता नहीं, भोगता नहीं। वो तो बस उपस्थिति मात्र है। हाँ, उपस्थिति मात्र। यहाँ निमित्त शब्द का प्रयोग साक्षी या दृष्टा के अर्थ में हुआ लगता है। जैसे कोई चीज किसी की उपस्थिति में होती है, पर वो चीज उस उपस्थिति का हिस्सा नहीं होती। सही। तो साक्षी की भूमिका सिर्फ होने की, उपस्थित रहने की रह जाती है। उपदेश कहता है तादात्म्यता नहीं रहने से निमित्त को सहज ही उपस्थिति भार की निमित्त मात्र भूमिका स्पष्ट हो जाती है। और जब ये तादात्म्यता भंग होती है तो उसका अंतिम परिणाम क्या बताया गया है? ये बहुत गहरा है। क्या है? तादात्म्यता भंग होते ही चित्त अपने कारण में लीन हो जाता है, चित्त लीन हो जाता है तथा ज्ञाता अपने स्वभाव शून्य स्वरूप को स्पष्ट हो जाता है। इसके दो हिस्से हैं। पहला, चित्त यानी मन, जो अब तक हमें इतना वास्तविक और स्थायी लग रहा था, हाँ। वो अपने मूल स्रोत में वापस विलीन हो जाता है, जैसे लहर सागर में समा जाती है। और दूसरा, ज्ञाता, यानी वो जो खुद को मैं जानने वाला हूं समझ रहा था, वो इस आरोपित ज्ञाता भाव से मुक्त होकर अपने असली शून्य स्वरूप को पहचान लेता है। शून्य स्वरूप। शून्य यहाँ खालीपन नहीं, बल्कि किसी विशेष गुण या पहचान से रहित होने का सूचक है। उपदेश इसे और भी साफ करता है, अर्थात आरोपित ज्ञाता भाव नहीं रह जाता। ज्ञाता भाव नहीं रहता, अर्थात ज्ञाता का ज्ञाता भाव से अनिमित्त निमित्त मात्र बस उपस्थित भर होना ही परिस्पष्टतः रह जाता है। अनिमित्त मतलब बिना किसी जुड़ाव के, डिटैच्ड। हाँ, डिटैच्ड मतलब मैं जान रही हूँ या मैं देख रहा हूँ, ये भाव भी चला जाता है। अच्छा। जो बचता है वो है सिर्फ शुद्ध असंबद्ध उपस्थिति या जागरूकता। यहाँ एक और बारीकी बताई गई है। लीन चित्त होता है, मन विलीन होता है। हाँ। लेकिन वो साक्षी रूपी उपस्थिति, वो निमित्त, वो लीन नहीं होती। अच्छा, वो बनी रहती है। हाँ, लीनता चित्त की होती है, ना कि निमित्त मात्र उपस्थिति मात्र की भूमिका में निमित्त की। तो साक्षी बना रहता है, बस उसका खुद को ज्ञाता मानने का भाव खत्म हो जाता है। और ये जो अंतिम अवस्था है, इसे किसी भी तरह की तल्लीनता, मतलब किसी चीज में खो जाने या विलय हो जाने से बिल्कुल अलग बताया गया है। जी, इसमें पूरी सजगता, पूरा होश, पूरी स्पष्टता बनी रहती है। परिपूर्णतम सजगता में, परिपूर्णतम होश में, परिपूर्णतम स्पष्टता में किसी भी अर्थ में जरा सी भी तल्लीनता नहीं। इसी वजह से श्रोत कहता है कि ब्रह्मलीन होना या ब्रह्म में मिल जाना जैसी बातें भी तादात्म्यता के कारण पैदा हुई गलतफहमियां हैं। अच्छा। हाँ, अतः अगर कोई ब्रह्म कहता है अथवा ब्रह्मलीन कहता है तो वह तादात्म्यतावश ही मिथ्या दृष्टि में कहता है, क्योंकि यहाँ ज्ञाता का किसी चीज में विलय नहीं हो रहा, बल्कि वो अपने ज्ञाता होने के भाव से भी मुक्त होकर सिर्फ शुद्ध उपस्थिति मात्र रह गया है। यहाँ तक कि पारंपरिक आध्यात्मिक लक्ष्य जैसे सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, कैवल्य या निर्वाण, इन शब्दों के प्रयोग को भी इस दृष्टिकोण से एक भ्रांति कहा गया है। क्या कहा गया है? भ्रांति। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, कैवल्य, निर्वाण आदि कहना भी अपेक्षित दृष्टिकोण की भ्रांति है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो अवस्था बताई जा रही है, ये इन सभी जानी पहचानी आध्यात्मिक मंजिलों से भी शायद परे हैं या अलग है। ऐसा ही लगता है। लक्ष्य किसी पारंपरिक अवस्था को पाना नहीं, बल्कि निभ्रांत स्पष्टता को पाना है। निभ्रांत स्पष्टता यानी ऐसी क्लैरिटी जिसमें कोई संदेह, कोई भ्रम बाकी न रहे। अतः निभ्रांत स्पष्टता का ही लक्ष्य हो। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब निर्वाण या कैवल्य जैसे शब्दों को भी भ्रांति कहा जा रहा है, तो ये निभ्रांत स्पष्टता आती कैसे है? उपदेश का सार है, ज्ञाता भाव से दृष्टा भाव से अनिमित्त होते ही संपूर्ण भ्रांति भंग हो जाती है। अच्छा। यानी जैसे ही जानने वाला अपने जानने वाले होने के भाव से भी असंबद्ध, डिटैच्ड, अनिमित्त हो जाता है, उसी क्षण सारे भ्रम, सारी गलतफहमियां टूट जाती हैं। तो जब मैं ज्ञाता हूं यही भाव नहीं रहा, तब जो शेष है वो क्या है? वो है ज्ञानमात्र, शुद्ध सहज बोध। और श्रोत कहता है कि इस ज्ञान मात्र में भ्रांति की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं। ज्ञाता भाव से अनिमित्त ज्ञान मात्र में जरा सी भी भ्रांति संभव नहीं, अपितु निभ्रांत स्पष्टता है। ये परम स्पष्टता की स्थिति है। तो अंततः इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ क्या है? अंतिम अवस्था को कैसे परिभाषित किया गया है? उसे ऐसे बताया गया है,
ज्ञाता भाव से अनिमित्त सहज ज्ञान मात्र परिस्पष्टता में सहज ही उपस्थिति भर की निमित्त मात्र भूमिका परिस्पष्ट है। इसे थोड़ा सरल करें। हाँ, सरल करे तो ज्ञाता होने के भाव से मुक्त सहज स्पष्ट ज्ञान की अवस्था में बस उपस्थित रहने की भूमिका ही साफ तौर पर बचती है। अच्छा, कोई कर्ता नहीं, कोई भोक्ता नहीं, कोई ज्ञाता नहीं, सिर्फ शुद्ध स्पष्ट उपस्थिति। तो अगर हम पूरी यात्रा को देखें, जी ये शुरू होती है जीवन की स्वाभाविक असहजता को स्वीकार करने से। जी फिर सांस की असहजता पर ध्यान देकर उससे ज्यादा सहजता विकसित करनी है। हाँ फिर यही प्रक्रिया मन यानी चित्त के स्तर पर करनी है, जो और भी सूक्ष्म है। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया का अहम मोड़ है चित्त के साथ तादात्म्यता का टूटना। हाँ, वो आइडेंटिफिकेशन का टूटना। जब ये पहचान टूटती है तब साक्षी या ज्ञाता को अपनी असली भूमिका केवल उपस्थिति मात्र होने की समझ आती है। और अंत में ये ज्ञाता अपने ज्ञाता होने के भाव से भी मुक्त हो जाता है। और इस अवस्था को किसी पारंपरिक नाम जैसे निर्वाण वगैरह से नहीं पुकारा गया, नहीं, बल्कि इसे निभ्रांत स्पष्टता कहा गया है, संदेह रहित पूर्ण क्लैरिटी। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। ये सिर्फ मन से डिटैचमेंट की बात नहीं है, नहीं, बल्कि सेल्फ आइडेंटिटी के सबसे गहरे स्तर, मैं जानने वाला हूं, इससे भी परे जाने की बात है। तो आज हमने जगदीश्वरम के इन उपदेशों के जरिए असहजता से शुरू होकर परम स्पष्टता तक पहुंचने के एक अनोखे रास्ते को समझने की कोशिश की। जी शुरुआत शरीर और सांस की हकीकत को स्वीकारने से हुई, फिर जागरूकता और सहजता के अभ्यास से मन की परतें खुली, और अंततः ज्ञाता भाव से भी मुक्ति की बात सामने आई। बिल्कुल, मुख्य सूत्र यही रहा कि असहजता के दबाव को स्वीकारते हुए सहजता में स्थिर होकर पहले श्वास और फिर चित्त के साथ तादात्म्यता को तोड़ना है। हाँ, और अंततः साक्षी भाव को भी उसकी केवल उपस्थिति मात्र की भूमिका में स्थित करना है, ज्ञाता होने के बोझ से भी मुक्त होकर। यहाँ एक विचार करने लायक नुक्ता उभरता है ना, जो शायद श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, वो ये कि उपदेश में ज्ञाता भाव से भी अनिमित्त यानी असंबद्ध या डिटैच्ड होने की बात कही गई है। ये कल्पना करना दिलचस्प है कि बिना मैं जानने वाला हूं इस भाव के केवल शुद्ध उपस्थिति या जागरूकता का अनुभव वो कैसा होगा। हाँ, जब जानने वाला ही ना रहे तो जानना कैसा होता होगा, इस पर मनन किया जा सकता है। भवतु सर्वमंगलम।